हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी के मल्टीपल टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के माध्यम से शामिल किया गया है। आगामी सीटेट परीक्षा के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है ही, वहीं बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में जैतून, बबूल, मोडेस्टा और पिस्ता सबसे प्रमुख प्रजाति है? कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन? तो हमारा उत्तर है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ये वन समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर भाबर, शिवालिक और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। छोटे सदाबहार छोटे पेड़ों और झाड़ियों के साथ कम झाड़ीदार वन इनकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 2, सुंदरवन पारिस्थितिकी आवास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया? यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान। अब विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 4, ऊपर के सभी। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी। यह राष्ट्रीय उद्यान 1984 में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रॉयल बंगाल टाइगर्स का प्राकृतिक आवास है और दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। यहाँ उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है जिसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। इसमें वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 75% भाग होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। हम क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। मौसमी घटनाएं भी इसी में घटित होती है। बाकी परतों की बात के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। समताप मंडल सतह से 10 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर तक का विस्तार है। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। मध्यमंडल 50 से 85 किलोमीटर तक विस्तार है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। उल्कापिंड यहाँ आकर जल जाते हैं। आयन मंडल 85 किलोमीटर से दूर एक तापमान परत है। ये इमेज से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ध्यान से देखो, इसमें सारी सतहें व उनमें क्या क्या होता है सारा मेंशन्ड है। ये गूगल फोटो से ली हुई इमेज है। ये देखिए, इस इमेज में ट्रोपोस्फियर के अंदर देखिए हमारी अर्थ है और सारी मौसमी घटनाएं भी हो रही हैं और हॉट एयर बैलून भी यहाँ दिखाया गया है। फिर इसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर। इसमें देखिए एरोप्लेन को उड़ते हुए दिखाया गया है और ओजोन लेयर की परत भी है यहाँ पे। इसके बाद आता है मेसोस्फियर। ये देखिए मेट्रोइड्स यहाँ आकर जल रहे हैं। इसके ठीक ऊपर देखिए थर्मोस्फियर। यहाँ अरोरा नामक घटना होती है और सैटेलाइट्स होते हैं। इसके बाद है एक्सोस्फियर, जो सबसे ऊपरी बाहरी परत है। यहाँ पे स्पेसशिप को दिखाया गया है। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना है निकल और तांबा, निकल और एल्यूमिनियम, निकल और लोहा, निकल और मैग्नीशियम। यहाँ सही उत्तर होगा निकल और लोहा। देखिए पृथ्वी को 4 परतों में क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, मेटल यानी प्रवार और कोर में बांटा गया है। ये देखिए इमेज में पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर जीवन है, ये पानी और पेड़ जो नज़र आ रहे हैं इन्हें ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। फिर उसके नीचे देखिए
ग्रे कलर में जो लेयर नज़र आ रही है उसे क्रस्ट बोलते हैं। ये अपर मोस्ट लेयर होती है और सबसे पतली लेयर होती है। यह आग्नेय कायांतरित और अवसादी चट्टानों से बनी है। यह देखिए, यह एक अस्थिर परत है क्योंकि भूकंप, बारिश, बाढ़, सूखा इन सब की वजह से यह बदलती रहती है। अब नीचे देखें तो मेटल लेयर नज़र आ रही है। इसे दो भागों में बांटा गया है, अपर मेटल एंड लोअर मेटल। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यह पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग है। फिर मेटल के नीचे परत आती है कोर। इसे भी आउटर कोर और इनर कोर में बांटा गया है। इनका ताप और दाब बहुत अधिक होता है। आउटर कोर सॉलिड फॉर्म में और इनर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है। आउटर कोर निकेल और लोहे से बनी है जिसे नी यानी निकेल और फे यानी फेरस या लोहा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा? हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेथोस्थनीज, अरस्तु। तो इसका उत्तर है वही अजीब वाला नाम, इरेस्थोथनीज। यह दो ग्रीक शब्दों जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी लिखने के लिए से बना है। भूगोल पृथ्वी के परिदृश्य, लोगों, स्थानों और वातावरण का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट या तिलहन? सही उत्तर कपास है। काली मिट्टी के लिए कपास सबसे उपयुक्त नकदी फसल है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। फिर सेकंड नंबर पर गुजरात एंड थर्ड इज तेलंगाना। विश्व स्तर की बात करें तो भारत नंबर 1 है और बाद में चाइना और यूएसए। नकदी फसल की बात करें तो इन्हें लाभ फसल भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं चाय, कॉफी, रबड़, नारियल और मसाला। भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है 5100.5 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं 6500.3 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। भारतीय समुद्र तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग यानी पेनिनसुलर पार्ट हिंद महासागर इंडियन ओशन की ओर फैला है। इसने भारत को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तट रेखा यानी कोस्टल लाइन प्रदान की है। मुख्य भूमि के साथ यदि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए तो टोटल कोस्टल एरिया 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। कोस्टल बाउंड्री 9 स्टेट से लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। और इनमें भी सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात और बाद में आंध्र और तमिल है। ये चार्ट देख सकते हैं, आपको सब स्टेट्स की कितनी तटरेखा है क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल? यहाँ उत्तर होगा मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। वैसे तो वायुमंडल की बाहरी परत की बात करें तो वो बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर है, पर यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो वो मेसोस्फीयर है। कौन सी परत कहाँ है और क्या क्या फीचर्स हैं ये आप ऊपर इमेज में देख चुके हैं। दुर्बलता मंडल के बारे में बता देती हूँ। यह पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र है। स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं पृथ्वी का चट्टानी बाहरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और वायुमंडल की परत की पहचान करें कि ये कौन सी परत है। यह परत बादलों से मुक्त होती है। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। तो वह परत कौन सी है आप पहचान गए होंगे। वह परत है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। यह वायुमंडल
यह वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती। यह क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ पक्षाभ और मदर ऑफ पर्ल बादलों को छोड़कर कोई बादल मौजूद नहीं होते। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समताप मंडल में कौन से बादल पाए जाते हैं। यह एक अत्यंत ड्राइड एरिया है और यूवी रेज को ऑब्जर्व कर पृथ्वी पर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है? कच्छ का रण, थार का मरुस्थल, सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी का ठंडा मरुस्थल। तो यहाँ हमारा उत्तर है सिंधु घाटी का मरुस्थल, जो उत्तरी पाकिस्तान का एक निर्जन रेगिस्तान है। यह चिनाब और सिंधु नदियों के बीच नॉर्दर्न वेस्टर्न पंजाब में फैला है। थार का मरुस्थल राजस्थान में है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। रण, कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में एक नमक दलदल है। यह ग्रेट रन और लिटिल रन में डिवाइडेड है। स्पीति घाटी मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी भाग में एक ठंडी घाटी है। स्पीति का अर्थ है मुख्य भूमि, मध्य भूमि, यानी तिब्बत और भारत के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? रफा भूमि, ढेर, जुगैन, कोई नहीं। पवन अपर्दन यानी हवा के कटाव से उत्पन्न भूमि। तो यहाँ उत्तर होगा जुगैन। जुगैन भूमि जो है वो हवा के कटाव से उत्पन्न भूमि है। यह मेज के आकार की भू आकृति है। यह ड्राइड एरियाज में देखी जाती है मेनली। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि चट्टान का जो नर्म भाग है वो हवा से नष्ट हो गया और कठोर भाग वैसा ही पड़ा है। रफा भूमि ग्लेशियर के कटाव से बनते हैं। इसमें कटाव के बाद दीवारें बन जाती हैं। और ढेर को इस इमेज से समझें, ये तटीय हवा और पानी की लहरों से बनते हैं। ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। और इन इमेजेस को गूगल बाबा से लिया गया है, तो उनको थैंक यू बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक पठार इस महाद्वीप में है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही उत्तर होगा यूरोप। बाल्टिक प्लेट यूरोप की राजनीतिक सीमाओं की भौगोलिक स्थिति में सिचुएटेड है। प्लेट का मोटा कोर जो पूर्वी यूरोपीय क्रेटन का गठन करता है 3 अरब वर्ष से भी पुराना है। अफ्रीकी प्लेट भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन में फैली एक प्रमुख प्लेट टेक्टोनिक है। यूरेशिया प्लेट में यूरेशिया महाद्वीप का एक अधिकांश भाग शामिल है। ईस्टर्न एंड सदर्न पोल में ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में गोंडवाना शामिल है, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले तक भारत और अंटार्कटिका से जुड़ा रहा। इस इमेज से आप भली भांति समझ चुके होंगे कि कौन सी प्लेट कहाँ है। तो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे नहीं तो, कि मैम कितना पढ़ाती है। चलो अब आपकी छुट्टी, तो कल क्लास में आना नहीं भूलें और फिर से कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे। टेलीग्राम से PDF कलेक्ट करना भी ना भूलें। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।